नमस्ते प्रणाम। मैं गायिका उजाला यादव आज जो आप लोगों को बिरहा सुनाने चल रही हूँ, आप लोगों का दिल दहल जाएगा इस बिरहा को सुन करके। आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी एक जौनपुर की रहने वाली औरत जिसका नाम बताया गया चमन, विजय चौहान हत्याकांड जो नाला सुपारा में मुंबई में हत्या होती है। आखिर इस हत्या के पीछे राज क्या है? काफी लोगों का कमेंट आया कि उजाला जी इस बिरहा को जरूर आप गाइए। एक हमारे भैया हैं कृष्ण कुमार जी, पहला कमेंट आपका आया था कि उजाला जी नाला सुपारा कांड आप जरूर गाइए, क्योंकि मर्द लोग बहुत डर चुके हैं, अब हम लोगों की जिंदगी खतरे में है। तो आइए इस बिरहा को आप लोग सुनिए। इस बिरहा में आखिरी में हम कुछ जरूर अपने बिरहा के माध्यम से अपने माताओं बहनों को हम बताएंगे कि आखिरकार परिवार में कैसे रहना है, परिवार बिगड़ता कैसे है। तो आइए मास्टर साहब, 4 लाइन भूमिका का भाव बा। कैसे करे कोई विश्वास किस पर, किसको कहे आज अपना बेगाना। भाई से भाई खड़ा दूर जाई, माता पिता का न लगता ठिकाना। जीवन की संगी बनी बहुरंगी, पता ना लग जाए कब मुंह पे काला। अरे विश्वास कल युग में किस पे करे, कभी भैया लाल धोखा हर पल उजाला। जमाना में केहू के ऊपर आंख मुन के विश्वास करे लायक ना बा। विश्वास करी, लेकिन आंख मुन के केहू के ऊपर आप लोग विश्वास मत करी है। काहे बदे कि जहां विश्वास बा वही विश्वासघात बा। आज भाई से भाई के देखत हो, भाई अगर बड़का भाई यहाँ खड़ा बा तो छोटका भाई निशाना आड़े से जाए के साधी कि कब इनके मार के खत्म कर देंगे। वह बचपना रही तो भाई एक थरिया में खाई। आज माई बाप हमें, माई बाप के बेटा बेटी घर में ना रह देते हूँ। मतलब जमाना के लोग इतना गिर चुके हैं कि किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है। अब कैसे विश्वास ना करे के चाहिए मास्टर साहब, एक लाइन गजल का टुकड़ा लगल बा। शीशा टूटे, शीशा टूटे गुल मच जाए। दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए,
मास्टर साहब बार भैया लाल कवि कितनी प्यारी लाइन मास्टर साहब लिखलन। रब मारे तो सब मर जाए, क्या बात है। दुश्मन मारे दोस्त बचाए, मारे दोस्तों अपना बचाए, मारे दोस्तों अपना बचाए, अपने मारे कौन बचाए। गौर करे बाबू, रब मारे सब मर जाए, दुश्मन मारे दोस्त बचाए, दोस्त मारे अपने बचाए, लेकिन जब अपने के आपन मारे लगी तब के बचाए। सबसे बड़ा दुख का बात यह बा कि अपने से अपन केहू बच ना पाई। आई अपने के साथे अपना लोग करत का बा, अपने लोगों से बचे के कैसे बा। कहानी का शुरुआत में आप लोग कहानी पर ध्यान दें। कैसे मास्टर साहब? आए दिन घटना से जमाना क्यों न सीख रहा, आए दिन घटना से जमाना क्यों न सीख रहा, दर्द अपनों से पाके अपना याद सीख रहा। प्रांत यूपी का जिला जौनपुर शाही है, प्रांत यूपी का जिला जौनपुर शाही है, बिखरे खुशबू पूरी दुनिया में वाहवाही है। गरीबी में अभय चनपट्टी विजय बचपन था, गरीबी में नमक रोटी जुगाड़ बनता बदनसीबी में। गरीबी का मारा शिक्षा से मुंह मोड़ लिया, गरीबी का मारा शिक्षा से मुंह मोड़ लिया, मतारी बाप के कहने पे हाथ जोड़ लिया। आई आप लोग कहानी पर ध्यान देई। कहानी कहाँ से लिखल गई बा, घटना बा कहाँ के? हमरे उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर, जौनपुर सिटी से सटल एक गांव बा, मात्र 1-2 किलोमीटर के दूरी पर। जौना गांव का नाम बा अभय जनपट्टी। अभय जनपट्टी के रहे वाला विजय चौहान, विजय चौहान के माता पिता 4 भाई हुए विजय के। बड़ा भाई अजय, विजय, अखिलेश और दीपक, 4 भाई है बाबू। गरीबी बा, गरीबी बहुत कठिन चीज होला। गरीबी सबके बस का बात भी ना बा कि सब झेल ले गरीबी के। विजय चौहान के पिताजी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पर्दा चलावत हुआ बाबू। धीरे धीरे समय बीतल, बड़के बेटा अजय का शादी विवाह हो गल बा, विजय का पढ़ाई लिखाई चलत बा। विजय गरीबी स्थिति देख के, अपने बाप के मजदूरी करत देख के अपने पिता से एक दिन विजय चौहान कहलन, का कहला मास्टर साहब?
हंसी हंसी गोरी कहे, हंसी हंसी गोरी कहे मानसैया बतिया, गढ़ू ना दहालू का गढ़ा दा तीनू पतिया। विजय चौहान अपने माता पिता से कहलन, का कहलन? खुशी खुशी विजय बोला, खुशी खुशी विजय बोला बाबू से बचनिया, जाइब हम कमाए दूर होई परेशानिया। अरे भाई बहन के कराइब हम पढ़ाई, हमारो मतारी दे बूटी कटा कटाई। रुपया कमा के भेजा, रुपया कमा के भेजा बनी घर दलनिया, जाइब हम कमाए दूर होई परेशानिया। ए बाबू, गरीबी स्थिति देख के विजय अपने पिताजी से कहलन कि बाबू अब हम चाहत बानी कि पढ़ाई लिखाई का मतलब कुछ होखे वाला ना बा, हम काम भर के पढ़ ले बानी। अब पढ़ लिख के का कर जाई, नौकरी तो मिले वाली ना बा, अपन काम करब मजदूरिये बा, वो बल्कि सुकून बा, महीने महीना पर रुपया मिल जाई, घर परिवार बढ़िया से चली, कोनो दिक्कत परेशानी ना होई। तो बाबू हम चाहत बानी कि अब हम जाई मुंबई, रुपया पैसा कमाई के भेजब, घर दुआर बढ़िया बन जाई, बहन भाई का पढ़ाई भी बढ़िया से हो जाई। माई मना करती, अरे बेटा पढ़ लिख ला और तब जाया, का एकदम परेशान कैले हुआ। ए बाबू, विजय चौहान माई बाबू से कह के मुंबई निकल गईलन। मुंबई गईलन, अपन राजगीर का काम कर, मतलब जोड़ैया उड़ैया का काम करे लगलन। धीरे धीरे सब कुछ ठीक चलत बा। अब विजय चौहान मुंबई से घरे अइलन तो माई बाबू का विचार बनत बा कि बेटा का टाइम से शादी हो जा, काहे से 4 बेटवा हुआ, सबका टाइम से शादी करब जरूरी भी बा। समय से अगर शादी हो जाले मास्टर साहब तो माई बाप के बहुत बड़ा पुण्य मिलेला। तभी देखल जा विजय चौहान का शादी वही जौनपुर जफराबाद थाना के अंतर्गत एक गांव आता है खानपुर हौज पोखरा, वही की रहने वाली चमन चौहान, चमन चौहान से शादी हो जाती है। खुशी खुशी परिवार है बाबू, चलत बा, कोनो दिक्कत परेशानी ना बा। समय बीतल बा, शादी के 1 महीना के बाद अब चमन चौहान का विदाई हो गई। चमन चौहान अपने मायके गईलिन, अब विजय चौहान मुंबई चल गईलन। धीरे धीरे समय बीतल बा तो शादी के बाद फिर दोंगा आवेला मास्टर साहब। चमन चौहान जब अपने ससुराल में आइल बा, धीरे धीरे समय बीतल, लेकिन चमन चौहान का चाल ढाल कुछ अच्छा ना रहल। अभी बात सास के पता बा, परिवार में केहू भी अगर गलत हरकत करी या गलत रास्ता जाई तो घर में पता चली जाई कि हाँ ये गलत बा, बदचलन बा। अब एक दिन का बात बा, चमन चौहान का सासू माँ एगो बात कहली अपने बेटवा विजय चौहान से। का कहली मास्टर साहब? रतिया होले गरमिया डोले ना पवानवाना,
आप लोग भाव पर ध्यान दें। विजय चौहान कमाई विजय चौहान से कहली का, रोवा धई के मतारी बेटवा का प्यारियाना। लई के साथे जा बम्बैया आपन में हर सुधारा भैया। लई के साथे जा बम्बैया आपन में हर सुधारा भैया। कूला बोरनी हौवे हो कूला बोरनी हौ डूबाई गई पगरियाना। ए बाबू चमन चौहान का चाल ढाल कुछ गलत रहल। अगर सास कुछ कहबो कर तो लड़ाई कैले झगड़ा कैले एकदम जीव नरक कैले रहल घर में। तो एक दिन विजय चौहान का मतारी विजय से कहली कि ए बाबू शादी विवाह आदमी करेला सुख के मल्ले, एकर चाल चलन कुछ ठीक ना लगेले। यहाँ रही तो बम्बई रहबा तो दिक्कत हो जाई। पर्दा का बात पर्दवे में रहा था। अब इससे ज्यादा कुछ ना कहब। इनके सथवा लेके जाए, इनकर देखभाल तनी बढ़िया से करिया, तनी ध्यान उन देत रहिया। माई के कहला पर ए बाबू विजय चौहान अपने पत्नी चमन चौहान के लेके मुंबई निकल गईलन। जब मुंबई गईलन तो धीरे धीरे समय बीतल। शादी के 2 साल बाद चमन चौहान के एक बेटा पैदा भयल, जौने बेटा का नाम अंश रखल गल। अंश का नाम एक काल्पनिक हम बिरहा में बतावत बनी। ओ बेटवा का नाम अंश। समय बीतल बा, सब कुछ ठीक ठाक चलत बा। अब वहीं तक तो भाड़ा के रूम पे रहत रहलन विजय चौहान। अब रुपया पैसा जुटा के नाला सुपारा एक स्टेशन बा मुंबई में, आप लोग जानत बानी, वही जा एक चाल में रूम लहलन। और रूम के करे नामे बा अपने पत्नी चमन चौहान के नामे। अरे बाबा रूम ले लाला। अब दिन और बढ़िया से कटे लगल। धीरे धीरे समय बीतल बा। ए बाबू तो होत का बा मास्टर साहब, तर्ज बदल गई बा। अरे गोरखपुर सहारिया में बिकला चरखवा देवर मोरा जोगिर भइला। देवर मोरा जोगिर भइला। भाव पर आप लोग ध्यान दें। धीरे धीरे समय बीतल। विजय चौहान के शादी के 8 साल भयल बा। 8 साल के दिन में चमन चौहान कहल जला ए बाबू हरकल माने ला लेकिन परकल ना मानत। जेकर जवन लत लग गई वो 7 पिजड़ा के भीतर रही तब वो अपने आदत से बाज ना जाई। ओकर असलियत एक ना एक दिन सामने आई जाई। एक दिन का बात बा मास्टर साहब। कौन बात बा? भाव बा। अरे भाभी भाभी कही के मोनू, अरे भाभी भाभी कही के मोनू धायला अंगुरिया तिरछी नजरिया हो मारे। उठल बाटे हियरा में लहरिया धई के अंगुरिया हो खींचे।
होले मुलाकातिया खुला खुला प्यार वाली करे रोज बतिया एक दूजे का नंबर लेके लेला रोज खबरिया तिरछी नजरिया हो मारे मौका पाके मिला दोपहरिया तिरछी नजरिया हो मारे धीरे धीरे समय बीतल बा, सब कुछ ठीक ठाक चलत बा। वही बीच में ही हरामी चमन चौहान कैलस का जौने चाल में रहत रहल। वही बगलिए में एक मोनू विश्वकर्मा नाम का लड़का रहत रहल, अपने पूरे फैमिली के साथ, मम्मी पापा भाई बहन सबके साथे वो रहत रहल। और लड़का का उम्र रहल 19 से 20 21 का उम्र, और चमन चौहान का उम्र 28 साल। चमन चौहान के पति विजय चौहान का उम्र 30 से 31 साल। अब देखल जो उम्र का कितना फर्क बा। अपने से कम उम्र के लड़का के फंसा लेहलस, जो उनकी अभी पढ़े लिखे के ऊपर उम्र बा मोनू विश्वकर्मा का। तो देखता है अब वो लड़का से प्यार करे शुरू कैलस। विजय चौहान जब चल जा काम पे तो घर में बोलावे शुरू कैलस। कबो गाल नोचे, कबो हाथ नोचे, कभी अब समझ सकिला आप लोग। धीरे धीरे प्यार मोहब्बत आगे बढ़े लगल। तो चाल में कुछ लोगन के पता चले लगल। चाल का मतलब समझी कि मुंबई में जो रूम रहाला तो बिल्डिंग अलग रहेले, चाल छोटा छोटा रूम रहाला, ओके लोग चाल कहेला। तो चाल में कुछ लोगन के पता चल गई कि चमन चौहान मोनू से प्यार करेले, एकर पति भी साथे में बा, आई बड़ा गलत काम करत बा। ई बतिया मोनू विश्वकर्मा के मम्मी से एक औरत बतौलस, कलक को हो बही नहीं बतावा। और देखत हो विजय चौहान का जो औरतिया बहो तोहरे बेटुआ से रोज रोज बतियावे ले, अपने घरवा में बुलावे ले, तू समझौ तू ना। तो मोनू विश्वकर्मा का मतारी ऊपर निगरानी करे लगली। तो माई बा समझ गई कि हाँ हमारे बेटवा के तई लगत बा कि फंसाए लला, हमारे बेटवा का पढ़े लिखे का उम्र बा। एक दिन मोनू विश्वकर्मा का मतारी विजय चौहान से बुलाए के कहली कि बाबू देखा एक जगह का रहन सहन बा, अब हम का बताई, तनी अपने औरतिया के समझा देता। अब हमारे बेटवा का पढ़े लिखे का उम्र बा, आई रोज रोज बतियावे ले, हमके ये अच्छा ना लगला। अभी बतावा चाल में लोग जान जाई तो फिर तो यहाँ हमार तो हर रहतब दुश्वार हो जाई। इतनी बतिया बाबू जब विजय चौहान सुनलन तब विजय चौहान भी अपने पत्नी पर निगरानी करे लगलन, अपने पत्नी के समझावे लगलन। लेकिन समझौला पे वो मानी काहे बदे। पति सुबेरे 7 बजे निकल जात हुआ ड्यूटी पर, रात में आवत हुआ, दिन भर अपन मौज मस्ती करत बा। धीरे धीरे समय बीतल। एक दिन के बाद बा मोनू का मतारी जाय के स्वयं चमन चौहान से कहले कि सुना तू हमारे बेटवा का पीछा छोड़ दा, हमारे बेटवा का बहन पढ़े लिखे का उम्र बा। अब कह देथिला प्रेम से छोड़ देबू तो ठीक है, नहीं तो तुम्हार मोबाइल छोड़ छाड़ के हमें कुछ दे ताकि तू बतिया ना पैबू हमारे बेटवा से। इतने में भैया चमन चौहान इतनी मन बढ़ू कि मोनू के मतारी से लड़ाई करे लगल, मारे पर उतारू हो गई। अब मोनू विश्वकर्मा का मतारी अपने रूम पर गईली। फिर जब अलन शाम के विजय चौहान तो फिर कहली के बाबू तोरे मेहरारू के हम बहुत समझौली, लेकिन समझे के कोशिश ना कैलस और हम मारे दौड़ौला है। अब हम तो से एक बात ये कहा थीला कि अब तुम्हारे बेटवा का पढ़ाई चलत बा, नहीं तो हम खुद अपने बेटवा के हटा दे।
हमार बड़ा नुकसान हो जाई हटौला पर बेटवा के। तू अपने पत्नी के अपने गांव छोड़ दा। आ 1 साल हमारे बेटवा का पढ़ाई रह गई बा, एकर पढ़ाई पूरा हो जाई तो अपने लड़का के लेके यहाँ से हम हट जाइबे। आ जब हम हट जाइब अपने बेटवा के लेके तब तू अपने पत्नी के लेके यहाँ अइहा। ई बतिया विजय चौहान की अच्छी लगल कि हाँ सही है बा। जब हमार बात हमार पत्नी ना मानत बा, रोज लड़ाई झगड़ा होते बा प्यार मोहब्बत के सिलसिला में। आज मोनू से प्यार कैले, कल दूसरे से करी, परसों तीसरे से करी, दिन भर हम कामे पे रहबे। तो विजय चौहान का मतारी गई रहली मुंबई कुछ दिन दवाई करावे बदे। विजय चौहान अपने मम्मी के बोलौले रहलन। अब विजय चौहान का मतारी भी कुल देखत है कि अरे हमार पतो इतनी गलत, हमारे समन्वय घर में बोला है कि हंसी मजाक करत है, बतियावत है। सास मने करे तो चमन चौहान मनबे ना करे। धीरे धीरे समय बीतल, प्लान बनल बा कि अब चलल जाई घरे। तब विजय चौहान अपने मतारी का टिकट कटौलन, साथ में अपने पत्नी चमन का भी टिकट कटा दलन। अब सास पतो चलल है स्टेशन पर। अब स्टेशनवा पे जाता ही लगल नखरा बतियावे। चमन चौहान कहत कि मम्मी हमार मोबाइल रूम पे छूट गई। तो सासू माँ कहली कि अरे मोबाइल छूट गई तो चला कौनो बात ना बा, चल के गौवा में मोबाइल खरीद लिया। कुछ देरी के बाद अब ट्रेन अवे में कुछ टाइम बा। अब लगल बहाना करे कि मम्मी हमार पेट बहुत जोर दर्द करत बा, हम घरे ना जाई बाप चा मत। अपने सास के जबरदस्ती ट्रेन में बैठा दलस। सासू माँ गाँवे आ गई उत्तर प्रदेश जौनपुर में, अपने जाके रूम पे रहे लगल। एक दिन का बात बा, विजय चौहान अपने पत्नी चमन चौहान के आपत्तिजनक में देखलन। तो बर्दाश्त कैसे करी मरद है बाबू, जियत माछी केहू न घोट पाई, चाहे वो मरद हो चाहे मेहरारू। अब समझावे शुरू कैलन विजय चौहान अपने पत्नी के। का समझावत हो, तर्ज बदल गई बा मास्टर साहब। रुना झुना खोला ना हो केवड़िया, हम विदेशवा हो जाइबे ना। विजय चौहान अपने पत्नी के समझावत हूं का मास्टर साहब। धनिया बोरा ना हमारो पगरिया, गरिया देले में हरियाणा। दिन भर करीला हम मजदूरी, हमारो समझा तू मजबूरी। भर पेटा भोजन देही लसरिया, भर पेटा भोजन देही लसरिया, गरिया देले में हरियाणा। जब विजय चौहान अपने पत्नी के आपत्तिजनक स्थिति मतलब कि नंग धड़ंग अवस्था में अपने पत्नी और मोनू के देख ललन, अब वो मर्द बर्दाश्त कैसे करी। लेकिन औरत यापन बा, घर का बात बा, फिर भी अपने आप के विजय चौहान बहुत मजबूत रखलन, बहुत बर्दाश्त कैलन। अपने औरत के समझावे लगलन। अपने औरत का नाम बड़े प्रेम से गुड़िया रखले रहलन। चमन चौहान का नाम विजय गुड़िया रखले रहना। कहला गुड़िया ये तुम क्या कर रही हो? लगा था बुड़ जाइबू तू। मैं कभी किसी चीज के लिए तुम्हें मना किया?
वाह जो तुम मांगती हो एक ही जुबान में ला करके मैं घर पे रख देता हूँ। कभी मैं तुमसे हिसाब तक नहीं लिया, लेकिन आज ये तुम क्या कर रही हो? इतना दिन से समझाते समझाते मैं थक गया, लेकिन हमारी बात को तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। वाह अब ये बर्दाश्त से बाहर है, या तो तुम घर में रहोगी नहीं तो मैं रहूंगा। क्या बात है। अब इतनी बात जब वो सुनलस तब मनबढ़ू औरत माने काहे बदे झगड़ा करे लगल विजय चौहान से। कहले तू अपने मन के हो गल हुआ, हमके उल्टा सीधा हमेशा कहत रहेला, हमके तुम्हारे लगरी आवेला। झूठा ही मतलब झूठा ही लगल कलंक लगावे विजय चौहान पे। अब विजय चौहान के गुस्सा आयल, मोबाइल वोबाइल तोड़ ताड़ के घर से निकल गई। वाह कहला ना रही मोबाइल, ना तू बात करबी और ना ही हमार मान सम्मान जाई। वाह 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 पता बा ये चाल में अगर केहू भी जान जाई तो मुंह दिखाई पतन हो जाई, हमार भी और तोर भी। लेकिन ये बात के बाबू चमन चौहान माने के तैयार ना भइल। धीरे धीरे समय बीतल, और जब 2-3 दिन का समय बीतले मास्टर साहब, तो ये पपिनिया करत का बा टेरी का लाइन बा। अरे मोरे राम समरिया से जे पे धोखा दे गईल, मर्द का कातिल आज बिहौती बनल में हरिया रे में हरिया रे में हरिया। ए पपनिया के मन में एक अजीब सा बात चले लगल, सोचे लगल वाह कि हमारे प्यार में सबसे बड़ा रोड़ा अगर केहू बा तो हमार पति बा। आई जिंदा रह जाई तो शायद ही हमार प्यार अधूरा रह जाई, अपने प्यार के लिए हम तड़पत रह जाई। दिमाग बदल धलस बाबू। अब वो पति ना समझत बा, अपने पति के वो अपन दुश्मन समझे शुरू कर धलस। दिमाग में बात कुछ और चलत बा, चेहरा का रंग कुछ और बतावत बा। आज बड़ी खुश बा, अब खुश होई के मास्टर साहब अब मने मन में एक प्लान सोचत बा। प्लान सोच के कैलस का मास्टर साहब, दिनवा का गड्ढा खोदा वाला पपिनिया हो, अरे विजय साथे घाटा दोनों कई दिहल घटिया। खाना में नशीली गोली डला डैनिया हो, आज अपने हाथ से खिलाई हम भोजनिया। खुशी खुशी खाई लिहल चमन हाथे खानावा हो, और जनला ना हो आज हमरो मौतिया। बेडावा पे सुती गईल आइल गहरी निदिया हो, और छतिया पे चढ़ी के दबले नटैया। छतिया देखल जा ऐसन व्यवहार चमन करे लगल कि लगत बा विजय के कि हमार औरत सुधरत बा, बहकावा मिले ललस। यही के कहल जाला कि इमोशनल अत्याचार। कहत बा कि देखा अंश का पापा आज तक हमारे समझ में कुछ ना अवतराल है, हम तोहरे साथे गलती कैली, हम मोनू से बात करत रही, हमार गलती बा। अब हमरे बात समझ में तोहार आ गई, अब हम कबो मोनू से बात ना करबे, तू हमार पति हम तोहर पत्नी। अब हमके ज्ञान हो गल कभी गलती में हमके पहिया तबे तू कहिया। अब इतना विश्वास में विजय चौहान के ले ललस कि विजय चौहान ये समझ गए कि हमार पत्नी सुधर गई बा। अब एक दिन का बात बा, बड़े प्रेम से खाना बनौलस, हंस हंस के खाना बनावत बा, मन में प्लान सोचत बा,
मोनू विश्वकर्मा से नशीली दवाई, नींद का दवाई मंगाई के घरे धैले बा। जब खाना बनाए भइल आ खाना में नींद का गोली डलले बा। विजय चौहान ड्यूटी से अइलन तो आज बड़ा सेवा करत बा, अपने हाथे शर्ट उतारत बा, अपने हाथे उनकर कपड़ा उतारत बा, बढ़िया से ले जाए के पानी दहलस, गले मिलल, मुस्किया मुस्किया के बात शुरू करे लगल। अब एकदम विश्वास हो गयल विजय चौहान के कि हमार पत्नी अब हमसे प्यार करे लगल, एकदम हमार पत्नी सुधर गई बा। यही विश्वास में तो घात हो गलो बाबू। हाथ पैर धोलस, कलस दिन भर का खटले हुआ, चला प्रेम से खाए के सुत्ता आराम करा। खाना में नशीली दवाई मिला के अपने हाथे खियावत बा, कहत बा कि आज हम तो के अंश का पापा अपने हाथे खियाई। अब वो बेचारा विजय चौहान वो पपिनिया के हाथे खाना खैलन। उनके का पता कि आज हमार आखिरी खाना बा, आज हमके दुनिया के छोड़ देवे के बा। खानवा खा लले बाबू आ जाई के बेडा पे आराम से सुतल हवन। रात के टाइम दिन भर के काम कैले बाटे, शरीर थकल बा आ ऊपर से नींद का दवाई अब असर कैलस, गहरी नींद में हो गईलन। और जब गहरी नींद में हो गईलन तो ई पपिनिया फोन करके मोनू विश्वकर्मा के बुलावत बा। कल से काम करा, जल्दी आवा, हम दवाई खिया दिलक, दवाई असर कैले बा, जगावत हिला, जागत ना हुआ। अगर लेट ज्यादा करबा तो उ नशा उतर जाई तो दिक्कत हो जाई हमरे तोहरे लिए। इतनी बात है बाबू। जब पपियवा मनुआ सुनलस हो, भागल भागल घर में आयल बा। और जब घर में आयल तो ए पपिनिया का हिम्मत और दूना हो गई, अपने पति के छाती पे चढ़ल बा, छतिया पे ऐसे पीटत बा। छतिया पे चढ़ के बाबू जब दबावत बा हो, नशीली दवाई असर कैले बा। अर्ध चेतना में विजय के नींद टूटल। जब विजय अपने पत्नी के देखल सीना पे चढ़ल, आंख से आंसू झरझर झरझर निकले लगल बाबू, रोवे लगलन। शरीर काम ना करत बा, इतना दवाई का डोज ज्यादा हो गल लाल कि शरीर ये काम ना करत बा। बेसहारा हो गए विजय, सिर्फ आवाज निकलत बा। रोय रोय के अपने पत्नी से बाबू विजय चौहान कहलन का मास्टर साहब, कावन गलतिया बाटी चढ़ल बाटू छतिया पे, चढ़ल बाटू छतिया पे, लागे ना बाची मोर परान हो। हाथ गोड़ा बांधी दिहलस, ठुसलस का पाड़ावा, अरे ठुसलस का पाड़ावा हो। जल्दी मारना सा कम बुझात हो। सत फेरा बचन लिहल, गैलू भूलाई रनिया, गैलू भूलाई रनिया, सब कुछ बनवलू नुनया चार। छोड़ी दा पारनवा धनिया, मर जानी जानावा, अरे मर जानी जानावा हो। लल मोरा हो जाइया नाथ हो। ए बाबू, ई पपिनिया काहे के माने होई त हवस का भुखाइल बा, छाती पे चढ़ के दबावत बा। अब सोचत बा कि नींद टूट गई बा, हल्ला हो जाई। तुरंते मोनू के इशारा कैलस के काम करो, अगर ये हल्ला करेगा तो चाल में सभी लोग जान जाएंगे। इसके मुंह में पहले कपड़ा ठूसो। कपड़ा का भैया वैसे गोला बनाई के अब पपिनिया मुहवा में कपड़ा ठूस के ओकरे बाद हथवा गोड़वा बांध के विजय चौहान रोवत हुए, अरे पगली तू हमारा औरत हो, हमके आज मारत हो, हमके मरले का पैबू। इतना कांड भयल है बहन, देखलू ना, ड्रम कांड भयल। सूटकेस में के पति के काट के फेंक देलस।
केहू फ्रिज में काट के रख दलस। सुन लो ना, जे भी मरलस अपने पति के जेल के रोटी खात बा। हमरा मुहला के बाद प्रशासन के पता चल जाई तो तोह के जेले में जाए के पड़ी पगली। हमरे मुहले के बाद तो जेल के रोटी खइबू। हमरे आत्मा के संतुष्टि हमारा मुहला पर भी ना मिली। मत मार पगली, हमरे जान के बचा लेने तो मर जाइम ना, बेटवा अनाथ हो जाई रे। मत मारा चमन। जौन कुछ भी जिंदगी में करे करे कर लिया, लेकिन आज हमारे जान के बकसदा मत मारा। वो पपिनिया काहे के माने हो बाबू? कैलस का चमन पपिनिया मास्टर साहब। अरे कस के नटैली हल चाह परनवाया जस्सा जानवा के निकलल जिभिया खुल गयल नया नवाया जस्सा जानवा के। होत सुबेरे टाइस लगावा कैला पयनवा हो, नाका से मजदूर बुलावे गैल वो ही छनवा हो। अरे साड़ी ओढ़ाई दिहल तनवाया जस्सा जानवा के गड्ढा में दफनवल बिन कफनवाया जस्सा जानवा के। ए बाबू, बेचारा विजय चौहान रोवत हुए कि हमके आज बकसता। चमन जिंदगी भर तोहर गुलामी करबे तो के कबो कुछ नहीं कबे, लेकिन वो पपिनिया माने काहे बदे छाती पे चढ़ के गला के दबावल चाहत बा। जो मुँहे में कपड़ा डलले बा, ऐसा झटका दलस कि कपड़ा मुँहे से बहरे आ गल। जब मुँह से बहरे कपड़ा आयल, जुबान बाहर निकल गई, आँखिया ऐसे टंगाई गई। अभी पपिनिया समझ गई कि अभी मर गया। जिंदई पपिनिया फिर मुँहे में कपड़ा हुरलस, गला दबावत बा। और ओकरे बाद अब विजय चौहान का प्राण निकलल ना बा। पिटकुइया गड्ढा वो पहले से खनौले रहल, दिनवे में गड्ढा खोदौले रहल। विजय चौहान के कुछ भी पता ना रहल बाबू के घरवा में हमके गाड़े बदे गड्ढा खोदायल बा। अब वही गड्ढा में पिटकुइया ले जाए के सुता दहलस, और ऊपर से आपन साड़ी ओढ़ाई के अब मिट्टी से तोप दहलस। जियता अपने पति के बाबू जिंदा दफना दहलस। ये पपिनिया का हिम्मत देखल जा। आज दुनिया में कहल जाला पति परमेश्वर होवे। पति अगर जिंदा होवे तो दुनिया अपन बा, पति ना हो तो विधवा के जमाना में कोनो कदर ना बा। लेकिन ये पपिनिया का सोच कहाँ गईल बा? जिंदे दफना दलस, रात भर वही रूम में मनुआ के ले के रहल। सुबेर भयल बा, अब सोचत बा कि कहीं भेद खुल ना जाए। टाइल्स लगवावे बदे गईल बा, नाका पे मजदूर खोजे। वो दिन मजदूर ना मिलने। जब मजदूर ना मिलने तो आइल घरे अपने छोटके देवर के फोन कैलस, अखिलेश के। कहला से बाबू हमारे घरवा में टाइल्स लगावे के तोहर भैया गईलन, तो कह के हमसे गईले काहे से कि बाथरूम बनवावे का तरला गड्ढा उड्ढा खोदौले रहा है, तो थोड़ा से टाइल्स लगवावे के आके लगा देता तो ठीक रहा है। तब विजय चौहान का चारों भाई राजगीर का काम करेलन, मतलब जोड़ैया का काम करेलन। टाइल्स वाले के हम भेज दे थैला और तू टाइल्स लगवा लिया। 1000 रुपया ये पपिनिया निकाल के अखिलेश के डाला कि तोहर भैया देहले हुआ मजदूरी दे दिया। अखिलेश मजदूर भेजलन और घर में बढ़िया से टाइल्स वाइल्स लगवा दहलस। अब एकदम मस्त बा कि अभी केहू जानी ना कि ये घर में लाश गाड़ल बा। बढ़िया से वही घर में खात या पियत या रहत बा। 3-4 दिन बीतल बा। जब 3-4 दिन बीतल और घर परिवार के लोग फोन करें तो विजय चौहान का फोन ही स्वयं उठावत रहल। सुबह में फोन लोग करत कहा लैट्रिन गल हवा, शाम का फोन करत कहा मार्केट में हवे, दोपहर में फोन जात कहा कि ड्यूटी पर गल हवा,
3-4 दिन ऐसे झेलौलस। तो एक दिन बड़का भाई फोन कैले, 20 रुपया विजय चौहान जी भरत रहलन किस्त। तो बड़का भाई एक दिन फोन कैले विजय चौहान के मोबाइल पर, तो फोनवा इहे उठावत बा। कलस कि अरे भैया उतना हुआ। कहला कहाँ गल विजय? कहा कि वो तो साइड पे गल हुआ, उनकर काम बहुत लंबा चली, मोबाइलिया घरे भुला गल हुआ और गल हुआ कुरला। अब ओकर बहाना देखा कि लंबा काम चली, जल्दी घरे ना आई है। तो बड़का भाई अपने छोटके भाई दीपक से कलस की देख रहे छोटकी घरे अकेले हो, अब विजय चल गल बा मोबाइल घरे छोड़ के, और लगत बा कि लंबा ओकर साइड पे काम चली, और तू जाके भाभी के साथे शाम का भाभी के रूम पे जाके वहीं सुतल कर। ये जोन 4 भाई रहने विजय, तब विजय अपन पर्सनल रूम लेके अपने पत्नी के नाम जो रूम ले रहल, पति पत्नी एम्मा रहत रहलन, और दूसरे किराया के रूम पर कुछ दूर पर ये तीनों भाई रहत रहलन, ये लिए कि पति पत्नी हुआ एक रूम में कैसे सब रही इकट्ठा। तो अब दोनों भाई जवन बा भाड़ा वाले रूम में सुतल हुआ। छोटका भाई आई के बड़के भाई के कहले पर चमन के घरे सुत लगल कि भौजी हमारा अकेले रही, भाई गल हुआ ड्यूटी पर, कई दिन के बाद आई हैं। अभी पता ना बा कि कई दिन के बाद विजय चौहान आई है। जब ये छोटका भाई सूते बदे गईलन, तो 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, 4 दिन बीतल, धीरे धीरे 8-9 दिन बीत गल बा। अब वो घरवा में एक महकवत बा, कुछ बसात बा। अपने भौजी से दीपक कहला कि भाभी कुछ लगत बा, महकत बा, बसात बा, सुत ना जात बा। ये कहले बक बौरा कहाँ कुछ बा, लाइट वाइट बार के हार वार देखत बा, निकल के बाहरे वारे भी देखल। कहले कहाँ तो कि कुछ महकत, हमके कुछ महकत है ना बा। फिर बेचारा सूत गल दीपक, सूत गल तो रात में एक सपना देखत बा कि भाई हमार हमसे कहत बा कि अरे पगला दीपका तू मेरे ऊपर सुतल है, मुके दबौले है, ते पगला हमरे ऊपर सुतल है। इतना सपना जब देखलस भाई उठ के चौक के वही बेड पर बैठ गल। कहले भौजी पता नहीं कैसा हमके सपना लौकात बा कि भैया कहत हो कि अरे पगला तो यहाँ सूतल है, हमके दवाई के सूतल है, जिसे निधिया ना लगत बा, बेचैनी छावत बा। कहले तू पागल हुआ, गलवा साइड पे काम धंधा करके आराम से खाए पी के सुतल हो, तो तू सपना देखत हो भैया भौजी के सुता। बेचारा रात भर दीपक ना सुतल, सुबेर गईले अपने रूम पर, वहां से नहाए खाए के फिर ड्यूटी पर गए। धीरे धीरे समय बीतल, और जब समय बीतल भैया मास्टर साहब, तब का होत बा अरे भाई बिना भाई के व्याकुल बा नया नवा भैया। जुट के लोग तोड़ला केवड़िया भैया। खोज सब लोग नहीं कतहु देखा, अरे पारल बा नजरिया जाबा बेडवा के नीचवा बाबू। अरे फोन बड़का भाई कैला आई गईला थनवा भैया। कुकर वाली
गईली भैया। छानबीन शुरू भई पूना में गई धरा। ए बाबू धीरे धीरे समय बीतल। अभी पपिनिया जान गई हाय हाय कि सब लोग खोजत बा। अब भेद खुल जाई तो हाथे में हथकड़ी लग जाई, जेले में जाए के पड़ी। सबके गुमराह करके रखले बा। अपने बहन से भी बात कैले रहा, मीडिया के माध्यम से आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। बहन से फोन करके हाल चाल लेत बा। बहन पूछलस कि अरे चमन कुछ खैलू उलू कि ना, कहत बा कि का खाई। 5-6 दिन से तो उनकर पता ही ना चलत बा। एकर पापा पता नहीं कहाँ चल गई, मोबाइल घर में छोड़ के गल हुआ। तो चमन का बहन भी कहलस कि अरे काम करा, अखिलेश से कहदा, दीपक से कहदा लोग खोजे कहाँ गल हुआ कि बहन तक कुछ पता ही ना चलल। तो कहत बा कि वो लोग का खोजिए, पति हमार हुआ, फर्ज हमार बा, हम स्वयं खोज लेबे। अब कल से चलब खोजबीन करबे। अब वो कल से खोजबीन का करी। पपिनिया अपन भी नंबर बंद कर दलस और विजय चौहान का भी नंबर बंद कर दलस। अब वो पपिनिया बगल में विजय चौहान के एक दोस्त रहलन जो जन सेवा केंद्र चलावत रहलन, वही से जाके पिन कोड बदलवलस। अब पिन कोड बदलवावे में कितनी मेहनत कैले, 6 दिन लगातार गई। और वो दोस्त जौन बा करलस, नहीं भाभी हम ऐसे नहीं बदलेंगे, आप विजय चौहान को लेकर के आएंगे तभी हम बदलेंगे पिन कोड। तो पिन कोड बदलवावे के मल्ले केहू दूसरे से बात करा दलस कि विजय चौहान ये वाले पति से मेरे बात कर ली। अब गुमराह कई के जन सेवा केंद्र वाले से पिन कोड नंबर बदलवाए के 7 लाख रुपया अपने पति के खाता से निकाल ललस। अब वहां से रुपया पैसा लेके निकल गई अपने प्रेमी मोनू विश्वकर्मा के साथे पूना में जाए के छुप के आराम से एकदम बा कि केहू कुछ हमार करी ना और ना हम केहू के हाथे लगबे। अब यहाँ का बात छोड़ल जा। अब यहाँ नाला सुपारा में बड़का भाई आय के खोजत हुए, लोगन से पूछत हुआ कि भाई का पता ना चलत बा। विजय चौहान कहिए से ड्यूटी पर गल हुआ, आज देखत ला कि हमार छोटकी भी ताला मार के घर से कहीं फरार हो गई। तो एक पान वाला रहलन, कहला कि ए बाबू तू खोजबा का, तोहर भैया तैयार के एक दिन बेगारी वाले के ढूंढत रहल कुछ टाइल्स वाइल्स लगवावे खातिर। आज तू कहत हुआ कि घरवे में ना कहीं चल गई। तो बड़के भाई के सब कुछ भयल। कुछ लोग और चर्चा करे लगल कि अरे देखा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गल हो, मनुआ से प्यार करत रहल। हम लोगन के तो कुछ लगत बा कि ऐसन कांड आजकल होत बा कि केहू हनीमून पर ले जाके अपने पति के मारना होत बा, केहू ड्रम में काट के भर के सीमेंट से जोड़ाई करवा देत बा, केहू जमीन में दफना देत बा। तो कहीं देखा ऐसन कुछ बतिया ना हो। बड़का भाई अइलन, साथ में कुछ लोग और अइलन, अपने माई के पास फोन कैलन। बड़का भाई विजय का बड़का भाई अपने मतारी के पास जौनपुर फोन कैलन कि माई घरे ना बा, छोटकी पता नहीं कहाँ चल गई, मोबाइल बंद बा, घर में ताला मारल बा, हम जातला ताला तोड़े तो से अज्ञान लेके तोड़त हिला। माई यहाँ से कहली कि अरे बाबू बहुत दुष्ट किस्म का औरत बा, बड़ी छुलाछन बा, वो दरवाजा तोड़ के अपन ही हल जेबा ना तो तुआके फिर केस मुकदमा इतना तोरे ऊपर लदवा दे कि तो के जेले भेजवा दे। एक काम करा वहीं से मुखिया जी के बुलाला, कुछ लोगन के और बुलाला, ओकरे बाद तब तू दरवाजा तोड़वैया। समझदार बड़का भाई कुछ लोगन के बुला के वहाँ के मुखिया को बुला करके बाबू दरवाजा के तोड़ के लोग अंदर गईलन। अब अंदर कुछ भी पता ना चलत बा, घर में ही लगते ना बा कि विजय चौहान का लाश गाड़ल बा। तब तक बड़के भाई का नजर वही टाइल्स पे पड़ल बेड के नीचे कि सब टाइल्स अलग अलग बा और इतनी टाइल्स जौन बा ये अलग से नई आखिर काहे बदे लगवावल गई बा। कुछ लोग के टाइल्सिया के तोड़ के खने शुरू कैलन, ना खनात बा गड्ढा। जब बड़का भाई बाबू गड्ढा खोदे शुरू कैलन हो तब ले तो एक फावड़ा जाके विजय के सर में लगल, कांप गया। भाई चिल्लाने लगा, रो करके बोला कि अरे भैया ये तो हमार भैया यही में दफनावल हमें। इतने कह के बड़का भाई गिरलन, बेहोश हो गई। छोटका भाई रोवत रोवत वही जब बेहोश हो गई। अब के खन्नी के निकाली, जितने लोग जुटे थे बाबू
सहयोग किए। लोग गड्ढा के खोदलन तो देखत हो ऊपर से साड़ी बा, साड़ी के हटौला तो पिटकुइयाँ पपिनिया हाथ गोड़ बांध के मुँहे में कपड़ा ठूस के वही गड़ले रहल। लाश के निकालल गई, लाश पोस्टमार्टम के गई बा। लाश का पोस्टमार्टम होत बा। यहाँ धीरे धीरे खबर बाबू मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैलल बा। जब ही खबरिया माई बाबू सुनलन हो, कलेजा पीट पीट के मैये बाबू ना जे भी सुनलस ओकरी आँख से आंसू आ गल। हम स्वयं देखली ये न्यूज के, हमरे आँख से आंसू छलक आयल। ऐसन पापिन अबही ने धरती पर जिंदा ही जो अपने पति के समझत नहीं। अब माई बाबू बाबू रोवत हवे, रोवाई सुन के कलेजा फाट जात बा। कैसे रोवत हो मास्टर साहब? अरे इश्क में अंधा हो के गंदा काम कर हर जाई हो, पाई के खबरिया घरवा रोवा बाबू माई हो, पाई के खबरिया घरवा। पसीना बहा के परदेसी कमाला, घरवा में नारी देखा करैली घोटाला। अरे घर में कापा पुरुष नारी देल मरवाई हो, पाई के खबरिया घरवा रोवा बाबू माई हो, पाई के खबरिया घरवा। खबर के जब माई बाबू सुन हो, छाती पीट पीट के रोवत हो, बेहोश हो जात हवे। माई बाबू का हालात खराब बा, नात रिश्तेदार गांव पूरा सब लोग ये खबर के सुन के गम में डूब गए। लोग कहत रहल कि अब तो बड़ा दूर दूर तक सुने के मिलत रहल, अब तो अपने घरे गाँवे अपने जिला में अपने बगल में इस देखे के सुने के मिल गल। हर मर्द जात डरा गईलन, एक डर मर्दन के अंदर समा गई कि अब अपने घर में हम सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित है। जरा आप लोग सोचिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ मर्द जाति को कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं, शायद औरत नहीं समझ पाती हैं। घर में रही हैं, खाना बनौली, कपड़ा धोली, झाड़ू पोछा कैली, उनकर काम खत्म। उनका सारी दुनिया उतने में लगत बा कि हम ही दुनिया का सबसे ज्यादा काम करीला। लेकिन एक पुरुष से पूछल जा, एक मर्द से पूछल जा, सुबह से निकली बेचारा ना ड्यूटी पर जाई तो लोगन का डांट भी सुने के मिलेला, टाइम से खाना भी ना मिलेला, अगर 10 मिनट लेट भी हो गल तो डांट सुने के मिली। कितना मेहनत से कितना परिश्रम करके एक मर्द रुपया कमाला। कभी औरत ही सोचेली जौने दिने ई औरत सोच ले कि हमार मर्द बहरे बहुत मेहनत करेलन, आइला के बाद प्रेम से मिल के अब प्रेम से एक लोटा पानी दे के प्रेम से खाना खिया दा, वो मर्द का कमाई सफल हो जाई। लेकिन आजकल का औरत कुछ तो ऐसा नहीं, सबकर बात ना करत मानी। मर्द बाहरे से दिन भर बेचारा खट के अइले, कमाई के अइले, मर्द के देखते उनकर मुंह यत्तत फूल जाई। काहे बदे? उनकर प्यार तक के और से बा, ई मर्द अच्छा ना लगत बा। हरदम आप लोग देखल गए हुई जितनी भी औरत अपने पति के मरवौली है,
बेरोजगार से प्यार कैले ही। अच्छा, बेरोजगार इंसान जौन बा दिन भर खाली लॉलीपॉप दे तो से दिन भर बतिये करी, सोना बाबू करी। अगर वो कहीं से 10-20 तो के देतो होई ना, तो माई का बाबू को चोराई के रुपया पैसा देत होई, या तो उधार मांग के देत होई, तो और खर्चा चलावत होई। लेकिन अपन पति है तो मेहनत से कमाई, भले 10 रुपया दे, वो मेहनत के। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करत बानी की कोशिश करी, एक मर्द के पीड़ा के समझी, एक मर्द के दर्द के समझी। आज कुछ लोग यो बात कहत हो, सवाल उठाओ तो कि अरे विजय चौहान साथे लेके ना गल होतन तो शायद उनकर मर्डर ना भइल होत। ये भी गलत बा। पति साथे लेके जात बा तब वो पति का मर्डर हो जात बा। अब पत्नी के घरे छोड़ के परदेश कमात बा तब वो केहू दूसरे के रख लेत हई, अब फोन करके बुलाए के मरवा देत हई। तो मतलब एक पति कैसे जी सकेला? अभी बात समझ में ना आवत बा। आज झूठा मोहब्बत के चक्कर में, झूठा प्यार के चक्कर में एक बच्चा अनाथ हो गया। विजय कुमार के बेटा का उम्र मात्र 6 साल रहा है। अब 6 साल का बेटवा, बाप मर गए, मतारी जेल में गई। बेटा के सब कुछ सुख मिल सकेला, लेकिन वो माता पिता का प्यार कभो ना मिल पाई। हमेशा हमेशा के लिए वो बेटा अनाथ हो गया। तो बाबू हो, भैया हो, हमार चाची दादी माई बहिनी जे भी बिरहा सुनत बा, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करबे, एक मर्द का मजबूरी आप लोग समझी, अपने मर्द के देवता समझी। अपन मर्द हमें तो दुनिया आपन बा, अगर अपन मर्द ना हो तो एक विधवा के जिंदगी में कोनो कदर ना बा। दूसरे के उसे प्यार करके 4 दिन का सुख लेबू करे बाद फिर छोड़ के लात मार के दूसरे के यहाँ चल जाई। या तो आदत गंदी रही तो 4 जगह मुंह मरबू, नहीं तो फिर वह मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कहबू कि हम एकरा बहकावा में अपना पति के मरली, आज हमके ही छोड़ के लात मार के चल गए। तो आखिरकार में आखिरी में आपके हाथे कुछ मिले वाला ना बा। तो ए लिए अगर बात समझ में आयल हुई तो पति लोगन पर आप लोग दया करिहा, और ना बात समझ में आयल हुई झूठा प्यार के चक्कर में पड़ के अपने ही जहर खाई के मर जइहा। ये लिए अगर किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो आपको मारने का अधिकार भी नहीं है। तो देखल जाए पपिनिया के हाथे कुछ लगल ना, वो मोनू विश्वकर्मा, चमन चौहान, पपिनिया दोनों पूना में पकड़ैलन, हाथ में हथकड़ी लगल, दोनों जाए के जेल में बंद हुए। अब वहीं जाए जेल में रोटी खाए, जिंदगी हो गई बर्बाद। तो जिंदगी बर्बाद कैले से पहले 100 बार आप लोगों के सोच लेवे के चाहिए, तो गलत काम से आप लोग बच जाइए। बिरहा कैसन लगल आप लोग कमेंट करके जरूर बतावल जाई, और आप लोग बिरहा के शेयर भी कर दिया जाई ताकि कुछ लोगन का जिंदगी बच सके। ये बात अगर हमारी बिरहा माइंड में बस जाई तो शायद कुछ लोगन का जिंदगी बच सके। आई बिरहा का आखिरी लाइन, आखिरी भाव बा। गुरु बिहारी गणेश चंद्रिका कलजुग चढ़ल कपारे, राम दरसी अवधू दादा मुन्ना जी बात बिचारे, और सवरिया सजा पर धोखा